बाबा जी और हुजूर जी की प्यारी साध संगत जी, राधा स्वामी जी संगत जी आज डेरा ब्यास में सत्संग फरमाते हुए हुजूर हो गए गुस्सा। हुजूर ने संगत को डांट लगा दी। आज 14 दिसंबर दिन रविवार को डेरा ब्यास में हुजूर जी ने ऐसा हृदय को छू लेने वाला सत्संग फरमाया कि पूरी संगत की आंखें नम हो गई। आज का सत्संग भावनाओं से भरा हुआ, झकझोर देने वाला और आत्मा तक उतर जाने वाला था। आज हुजूर जी ने स्वामी जी महाराज की अत्यंत प्रिय और गढ़वाणी धाम अपने चलो भाई पराए देश क्यों रहना पर विस्तार से विचार रखे। ये वही अमरवाणी है जिसे स्वामी जी महाराज ने लगभग 1.5 साल पहले उच्चारित किया था, लेकिन आज भी वो उतनी ही सजीव, उतनी ही सच्ची और उतनी ही प्रासंगिक है। हम आज डेरे में हुए इस अनुपम सत्संग के कुछ महत्वपूर्ण अंश आप संगत जी के साथ साझा करने का प्रयास कर रहे हैं। यदि समझाने में कहीं कोई त्रुटि रह जाए तो कृपया क्षमा कर देना। संगत जी, आज बाबा जी भी पूरे समय मंच पर विराजमान रहे। हुजूर जी ने आज पूरे 1 घंटे और 5 मिनट तक लगातार सत्संग फरमाया। इस दौरान हुजूर जी ने ऐसी ऐसी गहरी और आत्मा को झकझोर देने वाली बातें समझाई कि संगत पलक झपकाए बिना एक तक उनकी ओर निहारती रही। जैसे ही बाबा जी और हुजूर जी मंच पर पधारे, पंडाल में बैठी पूरी संगत एक साथ एक ही स्वर में पूरे जोश और प्रेम के साथ राधा स्वामी बोल उठी। उस क्षण का वातावरण ही कुछ और था। पूरा पंडाल नाम और प्रेम से गूंज उठा। आज सत्संग के दौरान हुजूर जी ने संगत को स्नेह भरी डांट भी लगाई। हुजूर जी ने दृढ़ स्वर में कहा, बहुत हो गया अब। आप लोग रात के 2 से 2 बजे तक मोबाइल चलाते रहते हो। ये बात हुजूर जी ने यूं ही नहीं कही, बल्कि हमारे जीवन की सच्चाई दिखाने के लिए कही, ताकि हम अपने समय, अपनी चेतना और अपने लक्ष्य पर गंभीरता से विचार करें। सच में संगत जी, आज का सत्संग अत्यंत प्रभावशाली और मन को झकझोर देने वाला था। इसलिए आप सभी से विनती है कि इस सत्संग को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि आज हजूर जी ने जो बातें समझाई वे केवल सुनने के लिए नहीं बल्कि जीवन में उतारने के लिए थी। सत्संग में हुजूर जी ने प्रेम पूर्वक समझाया कि आज के विचार और आज की पूरी चर्चा धाम अपने चलो भाई वाली वाणी पर आधारित है। हुजूर जी ने कहा कि ये शब्द हमने स्वामी जी महाराज की उसी अमूल्य वाणी से लिए हैं जिसे उन्होंने 150 वर्ष पहले उच्चारित किया था। इसके बाद हुजूर जी ने संगत से प्रश्न किया, स्वामी जी यहां किस धाम की बात कर रहे हैं? हुजूर बोले, जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए अलग अलग शहरों और स्कूलों में चले जाते हैं और हम भी रोजगार के लिए इधर उधर भटकते हैं, लेकिन छुट्टियां आते ही सब अपने घर लौट आते हैं, क्योंकि घर वही जगह होती है जहां से हमारी पहचान जुड़ी होती है, जहां हमें जन्म मिला होता है और जहां सच्चा सुख और अपनापन मिलता है। वही हमारा असली ठिकाना होता है। और उसी तरह आत्मा का सच्चा घर भी वही है जहां से उसका वास्तविक संबंध है, और वो परमधाम सचखंड है जहां से हम आए हैं। हजूर जी ने आगे प्रश्न उठाया कि हम अलग अलग संतों और महापुरुषों की वाणी क्यों सुनते हैं। इसका उत्तर देते हुए उन्होंने कहा कि भले ही संत अनेक हो, उनकी भाषा अलग अलग हो, समझाने का तरीका भिन्न हो, लेकिन उनके संदेश का सार एक ही होता है। लक्ष्य सबका एक ही है, बस रास्ता बताने की शैली अलग अलग है। हुजूर जी ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा कि कोई भी सच्चा महात्मा इस दुनिया में हमारा धर्म बदलने नहीं आता। उनका उद्देश्य हमें बेहतर इंसान बनाना होता है। वे हमें ये याद दिलाने आते हैं कि इस सृष्टि का मालिक एक ही है और हमें उसी परम सत्ता की महिमा का गुणगान करना चाहिए। जब भी आध्यात्मिकता की बात हो तो धर्म और जाति की सीमाओं से ऊपर उठकर मालिक की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हुजूर जी ने ये भी बताया कि जो ग्रंथ, पोथियां और पवित्र वाणियां हमें मिली हैं, वे महापुरुषों के पूरे जीवन का सार और निचोड़ है। उनमें केवल शब्द नहीं बल्कि उनके अनुभव और उनकी कमाई छिपी हुई है। लेकिन असली समस्या ये है कि हम इन ग्रंथों को पढ़ तो लेते हैं, सुन भी लेते हैं, मगर उनके अनुसार जीवन में चलने का प्रयास नहीं करते। इसी बात को समझाने के लिए हुजूर जी ने एक बहुत सरल उदाहरण दिया। उन्होंने कहा
कि जब हम स्कूल में फिजिक्स या बायोलॉजी जैसे विषय पढ़ते हैं तो सबसे पहले अध्यापक हमें उसका सिद्धांत यानी कॉन्सेप्ट समझाते हैं। उसके बाद हम प्रयोग करते हैं और जब प्रयोग सफल होता है और हमें खुद अनुभव होता है तभी उस बात पर सच्चा विश्वास बनता है। हुजूर जी ने कहा कि बिल्कुल यही नियम संत मत में भी लागू होता है। पहले समझना फिर अभ्यास करना और जब अंदर से अनुभव होने लगे तभी सच्चा यकीन पैदा होता है। हुजूर जी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए समझाया कि जब हम ग्रंथों और पोथियों का अध्ययन करते हैं तो वे केवल पढ़ने की वस्तु नहीं होती, बल्कि हमें ये सिखाती है कि जीवन को सही ढंग से कैसे जिया जाए। उन्होंने कहा कि पुराने समय के संत महापुरुषों के जीवन पर नजर डालो। किसी ने खेतों में हल चलाया, किसी ने कपड़ा बुना, किसी ने ईमानदारी से मेहनत मजदूरी की। सबने अपने हाथों से पूरी सच्चाई के साथ हक हलाल की कमाई की और उसी के साथ मालिक का सिमरन और गुणगान करते रहे। इसी क्रम में हुजूर जी ने व्यास का उदाहरण देते हुए कहा कि बाबा जयमल सिंह जी महाराज फौज में सेवा करते थे। स्वामी जी महाराज भी अपने सांसारिक काम में पूरी तरह लगे रहते थे और आज के समय में बाबा जी भी अपने पारिवारिक कर्तव्यों को निभाते हुए संगत की सेवा कर रहे हैं। हुजूर जी ने स्पष्ट किया कि यही असली शिक्षा है, अपने दायित्वों को पूरी ईमानदारी से निभाते हुए साथ साथ मालिक को याद करना और उसकी भक्ति में लगे रहना। हुजूर जी ने आगे कहा कि संगत का अपने गुरु के साथ संबंध केवल कर्तव्य का नहीं होता, बल्कि वह एक गहरे और आत्मिक प्रेम का रिश्ता होता है। अभी हमारी पहचान सिर्फ शरीर तक सीमित है। हम खुद को केवल देह के स्तर पर समझते हैं, जबकि हमें शरीर की सीमा से ऊपर उठकर सोचना और समझना है। अक्सर लोग पूछते हैं कि जब हम प्यास आते हैं तो भीतर एक अलग सा सुख और शांति क्यों महसूस होती है। हुजूर जी बताते हैं कि इसका कारण यही है कि यहाँ प्रेम का रिश्ता है। यही बात स्वामी जी की वाणी भी हमें सिखाती है। उनकी पंक्ति धाम अपने चलो भाई हमें इशारा करती है कि हमारा असली घर तो वही सचखंड है जहां हमारी आत्मा को सुकून मिलेगा, लेकिन अभी हमारा दायरा शरीर तक ही सीमित है। इसलिए हम उस सत्य को पहचान नहीं पा रहे। हम यहां इस संसार के मोह माया में उलझ चुके हैं। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी का भाव समझाते हुए फरमाया कि वाणी में कहा गया है आए जाए सो माया। ये शरीर मिट्टी से बना है और एक दिन इसी मिट्टी में मिल जाना है। वास्तविक शक्ति तो आत्मा है। हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर गाड़ी में से इंजन निकाल दिया जाए तो उसकी कोई कीमत नहीं रह जाती। इसी तरह अगर मन से तलवार निकाल ली जाए तो मन बेकार हो जाती है। बल्ब से अगर बिजली निकाल दी जाए तो वो सिर्फ एक खोखला ढांचा रह जाता है। ठीक उसी प्रकार जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है तो शरीर का कोई महत्व नहीं रह जाता। शरीर नश्वर है, नष्ट होने वाला है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा कभी समाप्त नहीं होती। हुजूर जी ने आगे ये बात और गहराई से समझाई। उन्होंने कहा कि जैसे कोई अभिनेता किसी भूमिका को निभाता है और कई बार उस किरदार में इतना डूब जाता है कि अपनी असली पहचान ही भूल बैठता है, ठीक यही हाल हमारा भी हो गया है। इस संसार में आकर हम भी एक भूमिका निभा रहे हैं। अपने इस रोल में हम इतने उलझ चुके हैं कि अपनी वास्तविक पहचान को ही भूल गए हैं, जबकि हकीकत में दुनिया अपने असली रूप में वैसी ही रहती है। उसमें कोई बदलाव नहीं होता। फर्क केवल देखने वाले की दृष्टि का होता है। जैसे ही दृष्टि बदलती है, पूरी तस्वीर ही बदल जाती है। हुजूर जी ने इसी उदाहरण के माध्यम से समझाया कि समस्या बाहर नहीं, हमारे देखने के नजरिए में है। जब भीतर की दृष्टि बदलती है तब जीवन और सृष्टि का अर्थ भी अपने आप बदल जाता है। इसके बाद हुजूर जी ने वाणी का सहारा लेते हुए कहा, वाणी स्पष्ट रूप से कहती है, आत्म में राम, राम में आत्म, जिनस गुण विचारा, अर्थात आत्मा का असली घर परमात्मा है, वही उसका मूल स्थान है और अंत वही उसकी सच्ची मंजिल भी है। यही वो शाश्वत सत्य है जिसे संत महापुरुष युगों युगों से हमें बार बार याद दिलाते आए हैं। हुजूर जी ने संत पलटू साहब का वचन भी संगत के सामने रखा। संत पलटू साहब कहते हैं, साहिब,
क्या करे साहिब तेरे पास। और यही बात हमें अन्य धर्म ग्रंथों में भी देखने को मिलती है। बाइबल में भी साफ लिखा है, वी आर द लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, अर्थात परमात्मा का वास्तविक निवास कोई बाहर का स्थान नहीं बल्कि हमारे भीतर ही है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि वाणी में यह भी स्पष्ट कहा गया है, चौथे लोग बसे एक स्वामी। यही कारण है कि सच्चे संत हमें जाति पाति धर्म और मजहब की सीमाओं से ऊपर उठाकर हमारी असली पहचान से परिचित कराते हैं। हुजूर जी ने बहुत ही प्रेम और दृढ़ता से कहा कि हमारी वास्तविक कौम कोई जाति या मजहब नहीं है। हमारा असली देश कोई भौगोलिक जमीन का टुकड़ा नहीं है। हमारी सच्ची मातृभूमि सचखंड है। हमारी असली पहचान सतनाम है। और हमारा वास्तविक वतन क्या है? हुजूर जी ने कहा, हमारा वतन मालिक का इश्क है। हमारा देश उसका प्रेम है। यही हमारी सच्ची पहचान है। यही हमारा सच्चा घर है। अब लोग पूछते हैं, दुनिया में इतना दुख क्यों है? हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि हम इस गंदगी के बीच जन्म लेते हैं, लेकिन हमें यही पहचानना है कि असली घर कहाँ है। हमें इस गंदगी को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की पहचान करनी है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि असली पहचान हमें तभी होगी जब हम भीतर की गहराई में सहज अवस्था में पहुंचेंगे। यही इस जीवन का उद्देश्य है, सत्य को पहचानना। स्वामी जी कहते हैं, पराये देश में क्यों रहना? उदाहरण देते हुए हुजूर जी ने आगे समझाया, जैसे एक शराबी गाड़ी चला रहा हो, रास्ते में मोड़ आया और गाड़ी पलट गई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि ड्राइवर का गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहा। इसी तरह जब इंसान अपने जीवन पर काबू नहीं रखता तो दुर्घटनाएं होती हैं। इसीलिए ही शेख फरीद जी ने कहा था, चार गवाया हंड के चार गवाया संग। अब सवाल उठता है कि मालिक ने हमें किस काम के लिए भेजा है? क्या सिर्फ पराई चीजों के पीछे भागने के लिए? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मालिक ने हमें यह मौका दिया है कि हम अपने आप को इस जेलखाने से आजाद करवा सकें। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? कभी धन दौलत की दौड़ में, कभी पद प्रतिष्ठा की चाह में, कभी बच्चों के भविष्य और परिवार के झंझट में उलझ जाते। हजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि प्रकृति में कई जीव ऐसे हैं जो लाखों अंडे देते हैं। कुछ जीव हर समय खाते ही रहते हैं और कुछ तो अपने क्षेत्र को चिन्हित कर रखते हैं कि ये मेरा इलाका है। यानी ये सब प्रवृत्तियां हमने भी अपने जीवन में अपना ली है। हमारे और निचली जूनियों में फिर क्या फर्क रह गया? हुजूर जी ने आगे कहा कि इंसान को सर्वोत्तम जूनी मिली है। हमें ये अवसर सिर्फ खाने पीने या पैसा जमा करने के लिए नहीं दिया गया है। अफसोस हम इस मौके को खो रहे हैं। इसके बाद हुजूर जी ने संगत को प्रेम भरी लेकिन सख्त डांट लगाते हुए कहा कि हमारे पास रात के 2 बजे तक मोबाइल चलाने का पूरा समय होता है, लेकिन जब बात भजन सिमरन की आती है तो हमारे पास वक्त नहीं बचता। हुजूर जी के शब्द सीधे दिल में उतर जाने वाले थे, क्योंकि वो हमें हमारी ही सच्चाई का आईना दिखा रहे थे। आगे हुजूर जी ने बहुत गंभीरता से समझाया कि अब समय आ गया है ठहर कर सोचने का कि हमें इस संसार में आखिर किस उद्देश्य से भेजा गया है, हम किस मकसद से आए हैं और हमारी असली जिम्मेदारी क्या है। हजूर जी ने बाबा जी की बातों का उल्लेख करते हुए कहा कि बाबा जी भी बार बार समझाते हैं कि इंसान की बुनियादी जरूरतें बहुत सीमित हैं। सिर पर रहने के लिए एक छत, पेट भरने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े और पीने के लिए पानी। इससे ज्यादा वास्तव में क्या चाहिए? हुजूर जी ने उदाहरण देकर समझाया कि अगर किसी व्यक्ति के पास 4-4 घर भी हो तो क्या वो चारों घरों में एक साथ सो सकता है? सोना तो उसे आखिरकार एक ही कमरे में और एक ही बिस्तर पर है, चाहे कितनी ही गाड़ियां खड़ी क्यों ना हो। सफर तो एक ही गाड़ी में करना होता है और चाहे कपड़ों के ढेर क्यों ना लगे हो। एक समय में पहनने के लिए 2 कपड़ों से ज्यादा तो कोई पहन ही नहीं सकता। इसीलिए हुजूर जी ने कहा कि जीवन में विवेक का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी है। लेकिन आज की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इंसान जितना पाता है उससे संतुष्ट होने के बजाय उससे भी ज्यादा पाने की चाह करने लगता है। हुजूर जी ने प्रश्न किया, क्या आपने कभी किसी अमीर को यह कहते सुना है कि अब बहुत हो गया, मुझे अब और कुछ नहीं चाहिए?
क्या आपने कभी किसी नेता को ये कहते देखा है कि मैंने बहुत सेवा कर ली, अब मुझे रिटायर हो जाना चाहिए? यही कारण है कि अंग्रेजी में कहा गया है, मोर पजेशन मोर पजेस्ड, अर्थात जितनी ज्यादा चीजें हम इकट्ठी करते जाते हैं, उतनी ही वे चीजें हमें अपने बंधन में जकड़ लेती है। हुजूर जी ने आगे कहा कि हम दिन रात बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते रहते हैं, ये करेंगे, वहां जाएंगे, ये हासिल करेंगे, लेकिन क्या हमने कभी ये सोचा है कि आखिरी बार हमने मालिक का दिल से शुक्रिया कब अदा किया था? हजूर जी ने कहा कि असली परमार्थ हमारी प्राथमिकताओं की सूची में सबसे आखिर में चला गया है, जबकि होना तो ये चाहिए था कि वही सबसे ऊपर हो। हकीकत यह है कि इस दुनिया में किसी भी चीज का भरोसा नहीं है। कहीं भूकंप आ जाते हैं, कहीं बांध सब कुछ बहा ले जाती है, सरकारें गिर जाती है, और इंसान की जिंदगी का भी कोई ठिकाना नहीं है। आज जो है वो कल हो, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसीलिए हुजूर जी हमें ये याद दिला रहे थे कि समय रहते जाग जाओ, क्योंकि जो सच में स्थायी है वही ध्यान और परमार्थ का मार्ग है। हुजूर जी ने स्वामी जी की वाणी का उल्लेख करते हुए बताया गया कि अपना काम करते हुए आगे बढ़ते रहो, दूसरों के मामलों में उलझने से बचो। अब प्रश्न उठता है कि असली काम आखिर है क्या? हजूर जी ने स्पष्ट किया कि वास्तविक कार्य है नाम का सहारा लेना, गुरु द्वारा दिए गए नाम को अपने भीतर संभाल कर रखना। यही वो सच्ची पूंजी है, यही हमारी वास्तविक विरासत है। हुजूर बोले, अक्सर हमारे मन में ये जिज्ञासा स्वाभाविक रूप से सामने आती है कि नाम होता क्या है। इस पर हुजूर जी ने विस्तार से समझाया कि नाम कोई लफ्जों का मेल नहीं है। नाम वो सत्ता है, वो दिव्य शक्ति है जो पूरी सृष्टि में व्याप्त है। वही नाम हमारा सहारा है और वही हमें हमारे मूल स्थान, हमारे सच्चे घर तक पहुंचाने की क्षमता रखता है। हुजूर जी ने आगे बताया कि संत और महात्मा अपने अपने गुणों, कर्मों और महानता के कारण अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। किसी को हम राम कहकर पुकारते हैं, किसी को वाहेगुरु कहते हैं। ऐसा इसीलिए नहीं कि वे अलग अलग हैं, बल्कि इसीलिए कि उनके गुण, उनका कार्य और उनका व्यक्तित्व इतना ऊंचा होता है कि हम उन्हें प्रेम और आदर से संबोधित करते हैं। इसके बाद हुजूर जी ने नाम के दो स्वरूपों की बात कही। उन्होंने बताया कि नाम दो प्रकार का होता है, एक वर्णात्मक नाम और दूसरा धुनात्मक नाम। लेकिन वास्तविक और जीवंत नाम वही है जो धुन के रूप में होता है, जो सीधे मालिक के घर से प्रकट होता है। जहां जहां प्रकाश है वो उसी एक शक्ति का प्रकाश है। हमें उसी प्रकाश की ओर बढ़ना है, उसी की ओर अपना रुख करना है। आगे हजूर जी ने यह भी स्पष्ट किया कि गुरु कौन होता है। गुरु वो नहीं है जो हमें उलझनों में डाल दे या नए भ्रम पैदा कर दे। सच्चा गुरु वो है जो हमें भ्रमों से बाहर निकालता है। वो धर्मों और बाहरी रीति रिवाजों के जाल में नहीं फंसाता। गुरु की शरण में जाकर उसके बताए हुए नाम का स्मरण करते हुए हम भक्ति के मार्ग पर चलना सीखते हैं। यही वो मार्ग है जो हमें इस भवसागर से पार उतारने में सहायक बनता है। आगे हजूर जी ने वाणी में उदाहरण देते हुए समझाया कि झूठा राजा, झूठी प्रजा, झूठा सब संसार। हुजूर जी ने कहा कि राजा भी, प्रजा भी, सब सांसारिक चीजें, सब कुछ यहां झूठ है, लेकिन हम इन्हें अपना मान बैठते हैं, इनसे आनंद ढूंढते हैं, लेकिन वास्तव में इनसे सुख नहीं मिलता। हुजूर जी ने आगे समझाते हुए कहा कि जैसे हम भोजन तैयार करते हैं और बर्तन पर परत जमने लगती है, उसे साफ करने के बाद अलग परत मिलती है, उसी तरह जन्मों के सिलसिले हमारी आत्मा पर मैल की परत चढ़ाते गए हैं। जन जन की इस मन को मैल लागी काला हो या सैया। स्वामी जी कहते हैं कि भोग और सांसारिक सुख केवल क्षणिक है। कुछ देर के सुख के लिए हम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हैं। 2 मिनट के मूंग के स्वाद के लिए हम जीव हत्या कर रहे हैं। हुजूर जी ने आगे कहा कि असली स्थिति तब आती है जब हम अहंकार और विकारों से ऊपर उठकर सहज अवस्था में प्रवेश करते हैं। यही वो अवस्था है जिसमें हमें जीवन का सही अर्थ समझ आता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन में 3 प्रकार के पहिए हैं, परमार्थ, व्यवसाय और निजी जीवन। इन तीनों को संतुलित रखते हुए ही
व्यक्ति अपने जीवन की राह सही तरीके से तय कर सकता है। इन तीनों को साथ लेकर चलना ही जीवन की सच्ची राह है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि जीवन किसी 100 मीटर की दौड़ की तरह नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है, एक मैराथन जैसी। इसे हमें धीरे धीरे समझते हुए और नींव मजबूत करते हुए तय करना होता है। हुजूर जी ने आगे कहा कि हमें जीवन में सब कुछ तुरंत सीखने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि अनुभव के साथ धीरे धीरे सीखना और समझना जरूरी है। हुजूर जी समझाते हैं कि जैसे हम 15-20 साल पढ़ाई में लगाते हैं और उसके बाद अच्छी नौकरी पाते हैं, वैसे ही परमार्थ के मार्ग में भी धैर्य और समय की आवश्यकता है। मालिक हमेशा हमारे साथ है। हमें सिर्फ मालिक के बहाने में रहना है, उसकी मर्जी में रहना है। हुजूर ने कहा कि मालिक के बहाने में रहने का सबसे बड़ा उदाहरण हमें इतिहास में देखने को मिलता है। फिर हुजूर जी ने इस बात को और अच्छे से समझाने के लिए तीसरे बादशाही श्री गुरु अमरदास जी महाराज का प्रसंग सुनाया। हुजूर ने बताया कि जब गुरु अमरदास जी महाराज वृद्ध अवस्था में पहुंच गए तो उन्होंने अगले गुरु के चयन का विचार किया। उन्होंने अपने सभी सेवकों को बुलाया और 72 चबूतरे बनवाए। फिर उन्होंने बार बार उन चबूतरों को तुड़वाने और दोबारा बनवाने का आदेश दिया। उस समय मौसम भी अनुकूल नहीं था। ये देखकर बहुत से सेवकों के मन में विचार आने लगे कि गुरुजी अब उम्र के इस पड़ाव पर पहुंच चुके हैं। शायद इसी कारण वे ऐसे आदेश दे रहे हैं। लेकिन उन्हीं सेवकों में एक ऐसे भी थे जो आगे चलकर श्री गुरु रामदास जी महाराज बने। हुजूर जी ने संगत को ये समझाया कि रामदास जी महाराज पूर्णतः समर्पण की अवस्था में जी रहे थे। गुरु जी का जो भी आदेश उन्हें प्राप्त हुआ, उन्होंने उस पर ना तो कोई तर्क किया और ना ही कोई प्रश्न उठाया। बिना सोचे चारे बिना अपनी बुद्धि को बीच में लाए उन्होंने स्वयं को पूरी तरह गुरु की इच्छा और मर्जी के अधीन कर दिया। उन्होंने लगातार 72 बार चबूतरे बनाए, लेकिन एक क्षण के लिए भी ये नहीं पूछा कि ऐसा क्यों कराया जा रहा है। उनके भीतर केवल एक ही भाव था, गुरु का हुक्म ही सर्वोपरि है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि ठीक इसी प्रकार जब हम भी शरण की वास्तविक अवस्था में पहुंचते हैं और अपने आप को पूरी तरह समर्पित कर देते हैं, तभी हमारे भीतर वैराग्य अपने आप जागृत होने लगता है। शरण की उस स्थिति में पहुंचकर इंसान अपने अहंकार और मोह माया से ऊपर उठने लगता है। इसके बाद हुजूर जी ने चौथी बादशाही के समय का एक और गढ़ प्रसंग संगत के सामने रखा। हुजूर जी ने बताया कि जिस समय विवाह का शुभ अवसर आने वाला था, उसी दौरान दरबार साहिब की नींव रखी जा रही थी। उस समय गुरु जी ने अपने सबसे छोटे पुत्र श्री गुरु अर्जुन देव जी महाराज को लाहौर भेज दिया और उन्हें स्पष्ट आदेश दिया कि जब तक बुलाया ना जाए तब तक वापस ना आए। गुरु अर्जुन देव जी महाराज के भीतर गुरु दर्शन की इतनी तीव्र तड़प थी कि उनके लिए भेजे गए पहले 2 पत्र उन तक पहुंच ही नहीं सके, लेकिन तीसरा पत्र अंततः उन्हें प्राप्त हुआ। उस क्षण उनके भीतर भी गहरा वैराग्य जाग उठा और उन्होंने 5वीं बादशाही को अपना भावपूर्ण संदेश भेजा। हुजूर जी ने इस पूरे प्रसंग के माध्यम से संगत को यही सिखाया कि सच्ची शरण वही होती है जहां इंसान आदेश में रहकर जीवन जीता है, बिना सवाल किए, बिना शर्त पूर्ण समर्पण के साथ, और वहीं से आत्मिक उन्नति की वास्तविक यात्रा आरंभ होती है। जब हुजूर जी ये प्रसंग सुना रहे थे, उस समय स्वयं हुजूर भी अत्यंत भावुक हो गए थे। भावनाएं उनके शब्दों में साफ झलक रही थी, लेकिन उन्होंने अपने आप को संभाले रखा और सत्संग की पवित्र धारा को टूटने नहीं दिया। आगे हुजूर जी ने फरमाया कि जब आत्मा के भीतर प्रभु से मिलने की गहरी तड़प जाग उठती है और उधर मालिक की भी कृपा दृष्टि होती है, तभी ये मिलन संभव होता है। ऐसे अवसर पर महापुरुष कहते हैं कि वही इंसान सचमुच भाग्यवान है जिसे जीवन में सच्चे गुरु और संत का सानिध्य प्राप्त हो जाए। हुजूर जी ने कहा कि लेकिन हमारी हालत यह है कि हम हर बात को केवल शब्दों तक ही सीमित कर देते हैं। हम अपने अहंकार पर नियंत्रण नहीं रख पाते। उन्होंने समझाया कि हम पढ़ाई के लिए स्कूल जाते हैं,
वहां मित्र बनते हैं, फिर नौकरी या व्यापार में कदम रखते हैं तो नए नए रिश्ते बन जाते हैं। लेकिन जरा ठहर कर सोचिए, क्या इन सब बातों पर हमारा वास्तव में कोई वश होता है? हुजूर जी ने उदाहरण देते हुए कहा कि यहां बैठे किसान भाई भी नहीं जानते कि इस साल उनकी फसल कैसी होगी। क्या ये उनके नियंत्रण में है? हम में से कोई नहीं जानता कि कल क्या होगा। हुजूर जी ने बहुत साफ शब्दों में समझाया कि इंसान के हाथ में वास्तव में केवल एक ही चीज है, और वो है उसका नजरिया। कर्म तो अपने अनुसार फल देते ही है, लेकिन किसी भी परिस्थिति को हम किस दृष्टि से देखते हैं, ये पूरी तरह हमारे हाथ में है। जब हम मालिक की शरण में आ जाते हैं तो यही दृष्टि शुद्ध, सकारात्मक और निर्मल हो जाती है। फिर जीवन की हर स्थिति में हमारी जुबान से बस एक ही भाव प्रकट होता है, तेरा भाना मीठा लागे। वाणी में ये सत्य स्पष्ट रूप से कहा गया है कि इंसान का जन्म भी कष्ट के साथ होता है और इंसान का अंत भी पीड़ा में ही होता है। लेकिन हुजूर जी ने समझाया कि जब मनुष्य सच्चे अर्थों में मालिक की शरण स्वीकार कर लेता है तो उसका मन धीरे धीरे निर्मल होने लगता है और भीतर प्रभु के दर्शन का अनुभव होने लगता है। उस अवस्था में पहुंचकर सारे दुख स्वतः ही मिटने लगते हैं। हजूर जी ने आगे कहा कि अब समय है कि हम इन सांसारिक जंजीरों से ऊपर उठे। ये मानव शरीर अत्यंत दुर्लभ और अमूल्य है। इसके लिए तो देवता भी लालायत रहते हैं। यदि देवी देवताओं को भी परमात्मा से मिलन करना हो तो उन्हें भी मनुष्य का जन्म लेना पड़ता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हम इस अनमोल जीवन का उपयोग क्या कर रहे हैं। हम केवल संसार की चीजें मांगने में लगे रहते हैं, ये मिल जाए, वो मिल जाए। मालिक को छोड़कर बाकी सब कुछ मांगना दरअसल अपने दुखों को और बढ़ाना है। वाणी में भी यही चेतावनी दी गई है, तुझ बिन और कुछ मंगना सब दुखादे दुख, अर्थात प्रभु से अलग कुछ भी चाहना दुखों पर दुख को बुलावा देना है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि अब हमें कर्म कांडों की सीमाओं से बाहर निकलना होगा। हम अक्सर ये मान लेते हैं कि किसी पवित्र सरोवर में स्नान कर लेने से हमारे पाप धुल जाते हैं, लेकिन वास्तविक शुद्ध बाहरी स्नान से नहीं, बल्कि रोज 2-2.5 घंटे ध्यान लगाकर नाम की कमाई करने से होती है। हमें पानी के सरोवर में नहीं, बल्कि नाम रूपी सरोवर में डुबकी लगानी है। तभी हम वास्तव में मालिक की प्रसन्नता प्राप्त कर सकते हैं। हुजूर जी ने यह भी कहा कि हमें हर दिन मालिक का धन्यवाद करना चाहिए, लेकिन हम ऐसा शायद ही करते हैं। वाणी हमें इस सत्य की ओर इशारा करती है। 9 दरवाजे धावत रही 10वां निज घरवासा पाए ओथे, अनहद शब्द बजे दिन रात, गुरुमती शब्द सुनावे। अर्थ यह है कि जब आत्मा बाहर की 9 इंद्रियों में भटकना छोड़कर भीतर के द्वार में टिक जाती है, तब अपने असली घर का वास मिलता है। वहां दिन रात अनहद शब्द गूंजता है और गुरु की दी हुई युक्ति से वही शब्द सुनाई देता है। हुजूर जी ने संगत को ये समझाया कि यही वो अवस्था है जहां इंसान को वास्तविक सुख, सच्ची शांति और पूर्णता की अनुभूति होती है। ये कोई बाहर से मिलने वाली चीज नहीं है, बल्कि भीतर जागने वाली अवस्था है। हुजूर जी ने आगे बहुत प्रेम से बताया कि ये अवस्था कैसे प्राप्त होती है। उन्होंने कहा कि जब हम स्वयं को शांत करके बैठते हैं, नियमित रूप से नाम का अभ्यास करते हैं और शब्द की सच्ची कमाई करते हैं, तभी भीतर अपने आप सब कुछ घटित होने लगता है। इसमें किसी जोर जबरदस्ती की आवश्यकता नहीं होती। सब कुछ स्वाभाविक रूप से होने लगता है। जैसे ही हमारी चेतना बाहरी संसार से सिमटकर भीतर की ओर उठती है, आत्मा की ज्योत मालिक की ज्योत से जुड़ जाती है। उसी क्षण मन की सारी बेचैनी, सारी उथल पुथल अपने आप शांत हो जाती है और जीव को अद्वैत की अवस्था का अनुभव होने लगता है, जहां दो का भाव मिट जाता है। हजूर जी ने आगे संगत को समझाते हुए बताया कि दूसरी बादशाही ने मालिक के अनगिनत नामों का वर्णन करते हुए कहा है, बलिहारी जाओ जेते तेरे नाम है। इन वचनों के माध्यम से यही सिखाया गया है कि सच्ची भक्ति किसी बाहरी क्रिया में नहीं, बल्कि केवल शब्द की साधना में है। जब जीव शब्द की भक्ति में पूरी तरह रम जाता है, तब आत्मा स्वाभाविक रूप से परमात्मा में विलीन होने लगती है। इसमें कोई प्रयास नहीं रहता, कोई अलग पहचान नहीं रहती।
सब कुछ सहज भाव से घटित होता है। स्वामी जी महाराज के वचनों का उल्लेख करते हुए हजूर जी ने आगे कहा कि जब आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है तो वो ऐसे परम आनंद में डूब जाती है कि उसका अलग अस्तित्व शेष नहीं रहता। आत्मा स्वयं मालिक रूप हो जाती है। हजूर जी ने इसे समझाने के लिए बहुत ही सुंदर उदाहरण दिए। उन्होंने कहा कि जैसे सूर्य की किरणें सूर्य में मिलकर स्वयं सूर्य बन जाती है, या जैसे पानी की एक छोटी सी बूंद सागर में मिलकर सागर ही हो जाती है, उसी प्रकार आत्मा भी अपने मूल स्रोत में समा जाती है। इसीलिए हुजूर जी ने यह स्पष्ट किया कि हमारा वास्तविक घर ये संसार नहीं है। हमारा असली घर सचखंड है, जहां आत्मा अपने मालिक से मिलकर अपनी पूर्णता को प्राप्त करती है। इसके बाद हुजूर जी ने अत्यंत कोमल और करुण स्वर में संगत को समझाया। हुजूर जी ने कहा कि जब आत्मा पहली बार इस सृष्टि में अवतरित हुई थी, तब वो सीधे परमात्मा से ही आई थी। उस समय उसके भीतर पूर्ण आनंद था। ना कोई कमी थी, ना कोई दुख, ना कोई भय, सब कुछ संपूर्ण था। लेकिन जैसे ही आत्मा ने इस माया के संसार की ओर ध्यान लगाया, वो धीरे धीरे बाहरी आकर्षणों, दिखावे और चमक दमक में उलझती चली गई। इन्हीं उलझनों के बीच वो अपने असली स्रोत, अपने परमात्मा को ही भूल बैठी। हजूर जी ने इस सत्य को समझाने के लिए एक बहुत ही सुंदर और मार्मिक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, जैसे रात के अंधेरे में एक पतंगा बार बार दीपक की लौ के चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। उसे भ्रम हो जाता है कि उसी प्रकाश में सुख है, उसी में जीवन है, और उसी भ्रम में वो अंततः उसी लौ में जलकर अपने प्राण त्याग देता है। हजूर जी ने कहा कि ठीक इसी तरह जब से हम इस संसार में आए हैं, हमें भी ये भ्रम हो गया है कि सच्चा सुख यही है। इस दुनिया की चकाचौंध हमें भाने लगी है। यही मोह, यही आकर्षण हमें बार बार इस संसार के चक्र में वापस खींच लाता है। हुजूर जी ने आगे गहराई से समझाया कि मृत्यु हर क्षण हमारे द्वार पर दस्तक दे रही है। वो कभी भी आ सकती है, लेकिन हम बेहोशी की अवस्था में माया में डूबे हुए उसी पुराने चक्र में घूमते रहते हैं। ना हमें अपने असली ठिकाने की सुध है और ना ही उस मालिक की कोई खबर। इस तरह हम उस अनमोल मानव जन को व्यर्थ गवा देते हैं, जो हमें आत्मा की पहचान पाने और परमात्मा से मिलने के लिए ही प्राप्त हुआ था। हुजूर जी ने दुख भरे स्वर में कहा कि हम आज का समय गवाकर वर्षों बाद की योजनाएं बना लेते हैं। कल क्या करेंगे, सालों बाद ये करेंगे, वैसे करेंगे। हुजूर बोले, हुजूर महाराज जी अक्सर फरमाया करते थे, ये तो तुम्हारी योजनाएं हैं, लेकिन उसकी क्या योजना है ये तुम नहीं जानते। मौत तुम्हारे द्वार पर खड़ी है, किसी भी क्षण दस्तक दे सकती है। हजूर जी ने आगे समझाया कि इसी कारण संत महापुरुष कहते हैं, जो व्यक्ति जीते जी मरना सीख लेता है, वही वास्तव में जीवित होना जानता है। अर्थात जिसने देह और माया के बंधनों से ऊपर उठना सीख लिया, उसे फिर संसार की कोई हलचल डिगा नहीं सकती। दुनिया का शोर शराबा उसे विचलित नहीं करता, क्योंकि उसका मन भीतर की शांति में स्थिर हो चुका होता है। हजूर जी ने आगे स्पष्ट किया कि ध्यान कहाँ लगाना है। ध्यान लगाना है तीसरे नेत्र पर। जब साधक अपना ध्यान वहां स्थिर कर लेता है, तब भीतर से दिव्य प्रकाश प्रकट होने लगता है। वही सच्चे दर्शन है और वहीं से आत्मा को वास्तविक आनंद, परमानंद की अनुभूति होती है। इसके बाद हुजूर जी ने बहुत दृढ़ता से कहा कि केवल पढ़ लेने या सुन लेने से कुछ भी हासिल नहीं होता। वाणी में भी स्पष्ट कहा गया है, पढ़ पढ़ पौथी अवर समझाइए, घर जलते ही खबर ना पाए। अर्थात जो व्यक्ति केवल किताबें पढ़कर दूसरों को उपदेश देता फिरता है, लेकिन स्वयं अपने भीतर झांकने का प्रयास नहीं करता, उसे अपने ही घर में लगी आग का भी एहसास नहीं होता। हुजूर जी ने समझाया कि गुरु नानक देव जी बार बार इसी सत्य की ओर ध्यान दिलाते रहें। चाहे तुम वर्षों तक पढ़ते रहो, महीनों तक अध्ययन करो, या पूरी जिंदगी हर साल ज्ञान की बातें दोहराते रहो, केवल पढ़ने और सुनने मात्र से कुछ प्राप्त नहीं होता, जब तक स्वयं उस मार्ग पर चलना शुरू ना किया जाए। हुजूर जी ने यह भी बताया
कि अधिक पढ़ने सुनने से अक्सर मन में अहंकार पैदा हो जाता है और इंसान अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी समझने लगता है। फिर हुजूर जी ने प्रश्न किया, ये अहंकार मिटेगा कब? और स्वयं उत्तर दिया, तभी जब हम अपने आप को शब्द से जोड़ लेंगे, जब भीतर की धुन के साथ हमारा सच्चा संबंध बन जाएगा। वहीं से विनम्रता जन्म लेती है और वहीं से आत्मिक यात्रा की असली शुरुआत होती है। आगे हुजूर बोले, हमारे मन में 24 घंटे दिन रात कोई ना कोई इच्छा चल रही होती है। हमें संतोष कब आएगा? संतोष तभी जन्म लेता है जब इंसान बाहर नहीं बल्कि अपने भीतर देखना शुरू करता है। हुजूर जी ने आगे समझाया कि आज चारों ओर नजर डालो, हर तरफ अशांति, बेचैनी और हाहाकार फैला हुआ है। इंसान के पास सुविधाओं की कोई कमी नहीं है, फिर भी मन को चैन नहीं मिलता। उन्होंने पूछा, क्या हमने कभी ठहर कर ये सोचा है कि मालिक ने हमें कितना कुछ दे रखा है और क्या हम उसके लिए दिल से कभी शुक्रिया अदा करते हैं? हुजूर जी ने बहुत सरल शब्दों में कहा, मालिक ने हमसे क्या मांगा है? बस हमारे समय का 10वां हिस्सा, केवल 10% समय। और दुहक की बात यह है कि हम वो भी ठीक से नहीं दे पाते। हजूर जी ने स्पष्ट किया कि मुक्ति का मार्ग किसी कर्मकांड, दिखावे या बाहरी आडंबर में नहीं है। सच्चा रास्ता केवल नाम की कमाई में है और कहीं नहीं। इसके बाद हुजूर जी ने एक और गहरी बात समझाई। उन्होंने कहा कि जब तक इंसान को पूरा सद्गुरु नहीं मिलता, तब तक वो जीवन में किसी ना किसी सहारे पर टिका रहता है। बचपन में माता पिता हमें चलना सिखाते हैं, बड़े होकर शिक्षक हमें ज्ञान देते हैं। जीवन के हर क्षेत्र में हमें किसी ना किसी मार्गदर्शक की आवश्यकता होती है। ठीक उसी प्रकार आत्मा की यात्रा में भी एक सच्चे गुरु की जरूरत होती है। इसी सच्चाई को वाणी में कहा गया है, बिन सद्गुरु कोई नाम ना पाए। अर्थात सद्गुरु के बिना पार उतरना संभव ही नहीं है। अंत में हुजूर जी ने अत्यंत विनम्रता के साथ कहा कि हमें इन कर्मकांडों, भारी रस्मों और बाहरी आडंबरों से ऊपर उठकर उस सत्य को पहचानना होगा जिसे केवल भजन सिमरन के अभ्यास से ही अनुभव किया जा सकता है, और ये पहचान भी केवल उसकी मेहर से ही प्राप्त होती है। हजूर जी ने आगे वर्तमान स्थिति पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज का इंसान पंडितों के चक्कर लगाता फिरता है, कुंडलियां सुधरवाता है, धागे बंधवाता है, दिशाएं बदलवाता है, कभी दरवाजा इधर खुलवाता है, कभी उधर। लेकिन अगर सचमुच पंडित ही भाग्य बदल सकते होते तो दुनिया में कोई अमीर दुखी ना होता और ना ही कोई मंत्री अपनी कुर्सी घमवाता। हजूर जी ने साफ शब्दों में कहा, ना कोई पंडित, ना कोई तंत्र मंत्र, ना कोई बाहरी उपाय हमारे भाग्य को बदल सकता है। हमारे जीवन में जो कुछ भी घट रहा है वो हमारे अपने कर्मों का ही परिणाम है। फिर हुजूर जी ने बड़ी सादगी से समझाया कि इसी कारण हर काम सोच समझ कर करना चाहिए। कोई भी हवन, पूजा या अनुष्ठान करने से पहले विवेक का होना बेहद जरूरी है। और जब इंसान परम मार्ग पर चल पड़ता है तो उसके सारे प्रश्नों के उत्तर उसे उसी रास्ते पर मिल जाते हैं। हुजूर जी ने अंत में बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा, रास्ते में कोई कमी नहीं है। कमी केवल हमारे अभ्यास में है, हमारे कर्तव्य पालन में है। अगर हम नियमित रूप से अभ्यास करें और अपने जीवन को सही दिशा में ढाल लें तो मालिक तक पहुंचने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। संगत जी, आज का सत्संग सच में बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही जबरदस्त था। हम संगत जी से विनती करते हैं कि कमेंट बॉक्स में प्रेम से राधा स्वामी लिख दीजिए और आप खुशी से इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। राधा स्वामी जी।